अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा एक प्रोग्राम करूं। आजकल जो रिश्ते हैं बड़े ही कमज़ोर हो चुके हैं, मियाँ बीवी के तल्लुकात। और जो सबसे तकलीफ की बात है कि पिछले कुछ अर्सा से मैंने जब इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो पता चला कि बेशुमार लड़कियां ऐसी इस वक्त हैं जिनकी शादी तो हुई लेकिन शादी के बाद अलहदगी हो गई। अब जो अलहदा हुई हैं लड़कियां, मैंने जब उनके मतलब पता किया तो किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। बहुत बड़ा ये एक इशू है। और जो खामद है वो घर से चला गया या किसी दूसरी औरत ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, किसी दूसरी लड़की के साथ शादी की नहीं की, उसके साथ रह रहा है। ये मसाइल इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र डाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये शादियाँ नाकाम क्यों हो रही हैं और फिर बाद में जो हालात बन जाते हैं। बेनिफिट सिस्टम चलता है यहाँ पे, लेकिन बेनिफिट सिस्टम के साथ आप घर के अखराजात तो चला लेते हैं किसी तरह, लेकिन बच्चों की तरबियत जो है वो ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि एक तो बच्चों के लिए बाप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाप नहीं है तो माँ के कंट्रोल में बच्चे जहाँ तक रहते हैं वो आप सबके इल्म में है। अब ये कहा जाता है कि जनाब बड़ी मुश्किल से, कोई कह रहा है मैंने इतने साल निकाले, कोई कह रहा है इतने साल, और बच्चे भी होते रहे, 3-3 4-4 बच्चे हो गए। और उसके बाद पता चला जनाब कि हमारे जो इख्तलाफात थे उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। और ये यूरोप में सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों है ये सवाल लोग मेरे से पूछते हैं। कल भी लोगों ने पूछा जनाब ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरफ हमारे जो सिस्टम है वो जा रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो यूरोप में आपको मैं बता देता हूँ, वो ये है कि जो ख़वातीन यहाँ पे शादी करके पाकिस्तान से आती हैं या जो यहाँ की हैं, यहाँ पे कवानीन बड़े जो आप देखते हैं कि औरतों के लिए कहते हैं जनाब ये औरतों के लिए बड़े बेहतर है, मगर मेरे ख्याल में उससे भी घर जो है वो ख़राब हो रहे हैं, घरों के मसाइल उससे भी पैदा हो रहे हैं। होता ये है कि जब लड़कियों को, औरतों को ये पता है कि हमें एक बेनिफिट सिस्टम मिल जाएगा, हमें घर का किराया मिल जाएगा, खाने के पैसे मिल जाएंगे, कौंसल टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी भी सहूलतें मिल जाएंगी, और बच्चे हो जाते 2-2 3-3, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली ये है कि खामद की तरफ तो जो कम हो जाती है, खामद का ख्याल रखना छोड़ देती है लड़कियाँ, सारा ध्यान जो होता है वो बच्चों पे है। और खामद के लिए खाना पकाना, कपड़े इस्त्री, ये सब चीज़ें जो है उनकी नज़दीक होता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप अपना ध्यान वहाँ से हटा लेंगी तो किसी और का ध्यान उस पर पड़ जाता है। जब किसी और का पड़ जाता है फिर मामा शुरू हो जाती है, फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी कई ऐसे वाक़यात मेरे सामने हैं। तो जनाब जो ख़वातीन भी हमारे प्रोग्राम बच्चियाँ देखती हैं, देखिए बच्चों के जो हकूक़ है, जो तल्लुकात है, जो उनकी आपकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी जगह है। खामन की जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है वो आप अगर नहीं निभा सकेंगी तो वो कोई और उसको फिर अपनी मलकियत बना लेगा। यहाँ तो हर जगह पे आपको पता है आजकल तो मेरा ख्याल बड़ा ईजी हो गया है, टिकटॉक है, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया इस वक्त चल रहा है, वहाँ पे आप 1 मिनट में पटरी से उतर जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी उतर जाते हैं, मैंने बड़ों को भी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी उन लड़कियों के लिए मेरा ख्याल है प्रॉब्लम फिर बन जाती है, और फिर वो घर ख़राब हो जाता है, फिर अलहदा रहना शुरू कर देती है। मियाँ भी चला गया, वो खुद भी बच्चे लेके आ गई। तो एक तो इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए अपने जो भी आपके बड़े हों उनको भी कि देखे आपने। अच्छा मुसीबत अब ये है कि बड़ों में भी यही स्यापा चल रहा है। बड़े कहते जनाब, पिछले दिनों एक मुझे बंदा मिला, वो कहता अब हमारे घर में कोई बात भी नहीं रहेगी जिससे लड़ाई हो, इतना हम लड़ चुके हैं। एंड पे खामोशी से बैठ जाते और फिर
कोई एक दूसरे की वैल्यू घर में नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर गया कोई जिंदा, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खवातीन भी ये हमारे प्रोग्राम देखती हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है खामद की फरमाबरदारी। जहाँ पे ये फरमाबरदारी नहीं चली वहाँ पे आपने ये आप समझिए कि आपका खामद गया, उस 2-4 दिन 6 दिन हफ्ता 10 दिन वो इस तरह बर्दाश्त करेगा, आखिर में उसे कोई भी और भी मौका मिलेगा वो भी चला जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी करते। इसलिए इस्लाम ने जो कहा बड़ा ठीक ठाक कहा हुआ है, मगर यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं कौन सा इस्लाम, कौन सी हकूक, कौन सी बातें आप कौन सी करते रहते हैं, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि आपको बताते रहना। अब दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है बेनिफिट सिस्टम। अब एक औरत को पता है कि मुझे किराया मिलना, सब कुछ मिलना, वो खामद की वैसे इज्जत करना छोड़ देती है, और ये दिमागी तौर पे एक ऐसा कीड़ा है जिसने बेशुमार घरों को बर्बाद कर दिया। बेशुमार घर बर्बाद हो चुके यूरोप में, और ख़वातीन लड़कियां अपने खामद की इज्जत नहीं करती। इसमें कई ऐसे भी केस मेरे सामने आए जो ख़वातीन काम करती हैं वो भी इज्जत नहीं करती, वो कहती मैं काम कर रही हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। फिर 20-25 साल, कई 30 साल साथ रहते, उसके बाद वैसे ही एक दूसरे की ज़रूरत नहीं महसूस समझते। घरों के हालात ऐसे यूरोप में बना दिए गए हैं। मुझे पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया कि वो बंदे को जेल हो गई है। मैंने कहा क्या किया उसने? वो कोई चाकू लेके बीवी को कोई बात कह रहा था, वो मान नहीं रही थी, चाकू निकाल लिया कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ये हक है, तुम अपने हकूक पूरे करो। अब ज़बरदस्ती हकूक यूरोप में रहना और शौक पाकिस्तानी वो नहीं चलते। फिर उसे ने पुलिस बुला ली और पता चला कि 4 साल तक जेल हो सकती है। यहाँ पे हैरानगी की बात है उन ख़वातीन के लिए भी जो ये सोच रखती हैं, और अफसोस ही हम कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं हो सकता। घरों के घर जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जो लड़कियां ख़वातीन काम करती हैं उनको ये भी होता है कि अब मैं कमा के ला रही हूँ, फिर कई बंदे हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, वो भी गलत है। उनको काम करना चाहिए। कोई खुददारी, इज्जत, कोई वक़ार इंसान का होता है माशरे में। अभी आपने देखा होगा कि ये नजम सेठी का, मैं पिछले दिनों वो सरफराज नवाज से बात हो रही थी, वो कहता है ये औरत की कमाई खाता है। हमारा माशरा जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। गैरतमंद जो शोर होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो खुद कमा के लाते हैं और बीवी का खर्चा पूरा करते हैं, पूरी बीवी की ज़रूरत पूरी करते। कई बीवियां बागी हैं, कई ख़वातीन बागी हो जाती ज़िद्दबाजी में, अपनी ज़िद पे कि खामद ने इस चीज़ से मना किया तो मैं दूसरों का सहारा लेके वो काम करूं, वो कभी भी घर कामयाब नहीं होते। वो कभी घर चल ही नहीं सकता, अगर चलेगा भी तो वो जहन्नम से कम नहीं होगा, एक जहन्नम वाला घर बनाओ। मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ कि एक खसून थी, उसको तलाक हो गई, तो मैंने उसकी को मदद की रिश्ते में। तो एक ही नसीहत की कि देखो अपने खामद का ख्याल रखना, कपड़े इस्त्री देना, रोटी गरम देना, वो काम पे जाने लगे उसका जूता भी पॉलिश करके रख देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि वो खामद की भी दूसरी शादी थी, पहली बीवी से तलाक अलहदा हो चुका था, तो जब इस तरह मेरे कहने पे अमल किया गया तो कुछ साल बाद मुझे इतला मिली, जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो मेरा खामद बड़ा खुश है, वो मेरा भी ख्याल बड़ा रहा। मामूली सी चीज़, कोई इतनी बड़ी ये चीज़ नहीं है, इतना बड़ा ये मसला नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर जो समझदार औरत होती है वो अपने खामद को बादशाह बनाती है और खुद मलका बनती है। जो समझदार नहीं होती, वो दूसरों के रहम करम पर चलती रहती है, दूसरों पे वो भरोसे करती है, खामद को वो कहती है कि ज़रूरत ही नहीं इसकी कि मैं इसकी तरफ तवज्जो दूँ, मेरे बहन भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे फ़लाँ, उसकी वजह से घरों में इख्तलाफात बन जाते हैं, घरों में मसाइल पैदा होते हैं, और ये बहुत ही खौफनाक हालात है। मैं आपको बताऊँ, मैंने देखा यहाँ पे इस तरह के घर चलते नहीं, बरकत ही नहीं है। फिर कई घरों में
बुजुर्ग जो है वो नहीं आते, मियाँ बीवी के इख्तलाफात की वजह से उन घरों में बिल्कुल ही बरकत नहीं है, मेहमान नहीं आते, बरकत नहीं है। जब आपस के हालात ठीक होंगे तो कोई आएगा, जब आपस का बेड़ा गर्क हुआ तो किसी ने कहाँ से आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता है ये कई दफ़ा हम हदीस पेश कर चुके हैं कि उन्होंने कहा मैं कसरत से मैंने जहन्नम में औरतों को देखा, खामद एक ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता तो वो कहती जनाब मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपने कभी मेरी ख्वाहिश ही पूरी नहीं की। और फिर वो घर बर्बाद हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाती है कि जो कुछ है उसने आज तक किया है। ठीक है, किसी वक्त अप डाउन हालात चल रहे होते हैं, माली हालात भी नहीं होते, लेकिन किसी वक्त फिर मजबूरी होती तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बागियाने रवैया अख्तियार कर लो, बागी होके लोगों के सहारे पे चलना शुरू कर, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो खामद होते हैं उनकी भी गैरत होती है, वो फिर ज़ाहिर हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे घरों के मसाइल पैदा हो रहे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये 3 बच्चे लेके कोई दूसरे बंदे से शादी कर ले, कोई यहाँ किसी के बच्चों का क्यों ख्याल रखेगा? अच्छा, वो अगर रख भी रहा हो, बच्चे नहीं उसे एक्सेप्ट करते, बच्चे नहीं वो मानते कि जनाब ये हमारा बाप है या ये हमारा ख्याल रखेगा। ये बड़े खौफनाक जो हालात आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई हवा में छोड़ी बातें नहीं है। इसलिए जो भी लड़कियां हैं 2-2, 3-3 बच्चे लेके, मैं पिछले दिनों एक खबर मेरे पास आई, मैं सोच भी पड़ गया कि यार वो बंदा तो बड़ा अच्छा था, वो भी छोड़ गया बीवी को 2-3 बच्चे साथ। ये जब मैंने सुना पता चला जी उसकी माँ ने कहा कि हम इसको को कि यहाँ आके रहे, ये करे वो करे। अब जहाँ मियाँ कह रहा है जाके रह लो, इसमें क्या फ़र्क है? ये भी एक जिद्दबाजी होती है कि नहीं मैंने अपने माँ बाप के घर के पास घर लेना, वो कहता है मैं अपने माँ बाप के घर के पास घर लेना, ये भी जिद्दबाजी में। हालांकि जो खामन कह रहा है वो मान लो, अगर आपने 2 बच्चे पैदा करके या 3 बच्चे पैदा कर लिए और उसकी बात मानती रही तो अब कौन सा जाब आने लगा कि अगर वो कह रहा है कि किसी दूसरे इलाके में घर लेना। तो ये खौफनाक जो हालात आपको मैं बता रहा हूँ देखने इसी तरह चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।